राजश्री समराइज करोगी? जब तक राजश्री समराइज कर रही है, आज शाम को ना बहुत सुंदर वो जब सूर्यास्त हो रहा था, बहुत सुंदर दिख रहा था। तो यहाँ पर ऐसा, मैं कल वो पिक्चर शेयर करूंगा। तो यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि जब ऐसा होता है ना, तो एक संत है, वो कुकीज बना रहे हैं सबके लिए। सब जगह ना क्या क्या बढ़िया बढ़िया विश्वास है। एनीवे, राजश्री, आर यू रेडी? Yes, Sanjay. प्लीज गो अहेड। आज गुरुदेव ने बात किया चेतना के बारे में और चेतना की अभिव्यक्ति। जैसे कल गुरुदेव बोल रहे थे कि हर चीज में वो चेतना है, सृष्टि में हर जगह जो भी चल रहा है वो चेतना की वजह से ही है। इट इज द लाइट बिहाइंड द फिल्म, कल गुरुदेव ने बताया। तो आज फिर गुरुदेव डिस्क्राइब जैसे बता रहे थे कि प्रकृति में जो भिन्न भिन्न चीजें हैं उसमें चेतना का अंश कितना कितना पाया जाता है। In the creation, the one consciousness that is expressing itself, it expresses itself in different units, in different beings and different things on the planet. तो फिर गुरुदेव ने बताया जैसे कि पत्थर है, उसमें चेतना का एक अंश हम देख सकते हैं। सो इन स्टोन्स वी कैन सी देर इज वन यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस। और फिर गुरुदेव ने बताया कई कल्चर्स में कई जगह जो जातियां हैं वो पत्थरों को भी फीमेल और मेल, नारी, नर या मादा, नारी या पुरुष के वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कौन सा पत्थर जो है वो मेल है, कौन सा पत्थर फीमेल है। देर आर सम कल्चर्स वेयर दे कैन आइडेंटिफाई स्टोन्स एज मेल एंड फीमेल। पेड़ों के साथ भी ऐसा ही है, पेड़ में भी पुरुष कौन, जैसे मेल फीमेल कौन है, कुछ कल्चर्स में कुछ ऐसी जातियां हैं जहां पे ये भी लोग जानते हैं। उसी तरह आगे बढ़ते हुए जल में दो अंश चेतना के, दो यूनिट्स हम देख सकते हैं। इन वाटर वी कैन, देर आर टू यूनिट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। आग में तीन अंश हैं, फायर हैज थ्री यूनिट्स। हवा, एयर, उसमें चार हैं, चार यूनिट कॉन्शियसनेस के हैं। और जो स्पेस है, जो आकाश तत्व है, उसमें पांच अंश पाए जाते हैं। पेड़ों में छह अंश हैं, सिक्स यूनिट्स ऑफ कॉन्शियसनेस इन ट्रीज। प्राणियों में सात अंश पाए जाते हैं, एनिमल सेवन यूनिट्स। ह्यूमंस में, मनुष्यों में आठ आमतौर पे होते हैं। मोस्ट ऑफ ह्यूमंस हैव एट यूनिट्स। अष्टवसु भी कहते हैं इसलिए उन्हें। और कुछ लोग जिनको हम बहुत बुद्धिमान कह सकते हैं, सुपर इंटेलिजेंट या बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग रहे हैं, उनमें नौ अंश, नाइन यूनिट्स ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखा जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है ये लोग कुछ अच्छा ही एक दुनिया में इन्होंने काम किया है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन उनका जो कॉन्शियसनेस है थोड़ा ज्यादा, उनकी चेतना का जो अंश है ज्यादा पाया गया है, कुछ ऐसे लोग जो रहे हैं। और मनुष्य जाति जो है वो नौ से करीब 16, ह्यूमंस कैन हैव एनीवेयर बिटवीन 9 to 16 यूनिट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। 9 से 16 तक चेतना के अंश देखे जा सकते हैं, मनुष्यों में देखा जा सकता है। और फिर गुरुदेव कहते हैं कि जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो हम और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि जब शरीर छूट जाता है और सिर्फ हम आत्मा में रहते हैं तो सब, ऑल स्पिरिट्स हैव 9 यूनिट्स ऑफ कॉन्शियसनेस व्हेन वी लीव अवर बॉडी। तो शरीर छोड़ने के बाद हम ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि हम शरीर से सीमित नहीं रहते हैं। तो जैसे दरवाजा है, खिड़कियां हैं, ये हमें रोकती नहीं है, एक्सेस भी हमारा बढ़ जाता है जब हम शरीर छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे
पितृ हैं, पितृगण हैं, वो हमें कुछ हद तक हमें आशीर्वाद दे सकते हैं क्योंकि उनमें ज्यादा शक्ति है, और वो हमें ब्लेस कर सकते हैं, वो हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। हमें कहा जाता है, कई हमारे कल्चर में, कई कल्चर में हम अपने पूर्वजों को पूजते हैं, पितृ पितृगण को हम पूजते हैं। उनकी वो ऐसे हैं, उनका प्रेजेंस हमको फील हो सकता है, उनका वो है ऐसे, ऐसा भी हम अनुभव कर सकते हैं। और इसीलिए कई चर्च हैं जहाँ पे जो उनका, यहाँ पे जब शरीर छोड़ देते हैं तो शरीर वहां पे रखा जाता है, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा जो है उसमें शक्ति ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो हमें आशीर्वाद देती हैं। तो उसमें सबसे पहले पितृ हैं, सबसे कहें तो नीच मतलब सबसे कम अंश, अगर हम ऐसे बराबरी में, सबसे पहले पितृ आते हैं, पितृगण आते हैं जिनमें 9 अंश होते हैं चेतना के। उसके बाद आते हैं किन्नर जात, किन्नर शक्तियां जो हैं, इनमें 10 अंश होते हैं चेतना के। और जो भी कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक नेता हो या कोई सोशल लीडर हो, इनके पीछे ये अकेले नहीं होते हैं, इतना इन्फ्लुएंस जो है, ये किन्नर, उनका आशीर्वाद रहता है, तभी ऐसे लोगों के पीछे एक शक्ति है जो ये, जिनके आशीर्वाद से कोई भी राजनीति में बहुत अच्छा कर रहे हैं या सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल है, ये उनके आशीर्वाद से होता है। उसके ऊपर होते हैं गंधर्वा। गंधर्व शक्ति जो है, कोई भी आर्टिस्ट हैं जो बहुत फेमस है, बहुत लोगों को खुशी जिन्होंने जीवन में पहुंचाई है, उनके पीछे इनका आशीर्वाद होता है। लेकिन गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि ये दूसरे लोगों के जीवन में बहुत खुशी लाते हैं, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ में हमेशा कष्ट रहते हैं उनको। लेकिन अगर वो पथ पे होते हैं और उनके जीवन में गुरु होते हैं, तब वो सुख और वो खुशी की अनुभूति तभी उनको हो सकती है। उसके बाद उनसे ऊपर होते हैं यक्ष। यक्ष जो है वो खूब धन धान्य जिनको है, अबंडेंस वेल्थ जो है, उनको, उनका आशीर्वाद होता है, यक्ष का आशीर्वाद होता है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं जिनको खूब जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, धन्य धान्य बहुत ज्यादा भी है, इनके बच्चों से, बच्चों के जीवन में या बच्चों से संबंधित कुछ परेशानियां या दुख इनके जीवन में अक्सर होते हैं। और वो एक से तीसरी पीढ़ी कहीं भी हो सकते हैं, अगर एक पीढ़ी में नहीं है तो दूसरी में, नहीं तो तीसरी, तो 3 पीढ़ियों में कहीं ना कहीं बच्चों से या उन बच्चों से संबंधित कोई कष्ट इनके जीवन में हो सकता है, अगर वो पथ पे नहीं होते हैं तो। और हर सिटी का, हर क्षेत्र के एक यक्ष देवता होते, यक्ष होते हैं, जो उस पूरे क्षेत्र के लिए जो है, उनका प्रभाव उस पूरे क्षेत्र पे रहता है। फिर यक्ष के बाद देवगण आते हैं, जिनको एंजल्स भी कह सकते हैं, गॉड गॉडेसेस, देवी देवता जिन्हें हम कहते हैं, वो देवगण में आते हैं। 33 प्रकार के देवगण होते हैं, और ये 33 प्रकार के देवगण हमारे शरीर के अलग अलग अंशों, जो हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से संबंधित होते हैं। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि देवी देवता कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के हर एक कोशिका में है। तो जब हम जब शुरू हुआ हमारा जीवन, तो हम एक कोशिका से शुरू हुए, एक सेल थे हम, और फिर वही सेल जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करके फिर आज हमारा पूरा शरीर बना, शरीर के अलग अलग अंग बने। तो हर अंग के लिए ये देवी शक्तियां उस अंग के लिए उसको चलाती हैं, उसका संचालन करने के लिए देवी देवता। और देवी देवता हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं, और वो हमेशा चंचल शक्तियां हैं। गुरुदेव कहते हैं देवाज आर प्लेफुल, चंचल शक्तियां हैं और हमेशा आशीर्वाद ही देती हैं। और जो भी हमारे अंदर दैवी गुण है, अच्छे गुण है, चाहे वो प्रसन्नता हो, चाहे वो करुणा है, चाहे कोई भी बुद्धिमती हो, ये सब देवी, किसी एक या अन्य देवी देवता हैं जो उस उनकी अभिव्यक्ति से ये सब दैवी गुण हमारे अंदर आते हैं। और दैवी गुणों का आह्वान करने के लिए हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मंत्राज आर
used or mantras are chanted to invoke the various देवी देवता। तो जैसे गुरुदेव ने बोला कि अगर एक ही लाइट है, लेकिन जो जब हम देखते हैं रेनबो में 7 रंग है, वो एक ही लाइट से है, और जब हम कोई ऐसे गोल्डन फॉयल लगाते हैं, हमें लाइट, पूरी लाइट से भी एक रंग दिखता है। वैसे ही कुछ मंत्र हैं जिनसे हम कुछ देवी देवताओं का आह्वान कर सकते हैं। फिर गुरुदेव ने बताया कि ऐसा कि अ, बहुत सारा ज्ञान जो वेदों का ज्ञान था, नालंदा यूनिवर्सिटी में सारे वेदों का जो ज्ञान था पहले, सब कुछ हमारे पास था, लेकिन 1500 1500 1500वीं उसमें शताब्दी में कहीं पे नालंदा यूनिवर्सिटी को जब जला दिया गया, तो काफी कुछ नष्ट हो गया। तो गुरुदेव ने बोला कि यजुर्वेद के 111 भाग थे, सिर्फ 11 भाग अभी है हमारे पास। ऋग्वेद के 21 भागों में से एक ही बचा है, और सामवेद के सिर्फ 3 ही भाग अंश बचे हैं। और लोगों ने किस किस तरह से इनको बचाकर, कुछ लोगों ने याद कर लिया ताकि उनके साथ रहे, या बचा के ये ज्ञान लोगों ने रखा अभी तक। तो अ, उसके बाद देवगण के ऊपर आते हैं सिद्धा और या गुरु आते हैं। इसीलिए अ, जब भी हम कोई अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, हम पहले ओम गुरुभ्यो नमः कहते हैं। तो हम पहले अपने गुरु से शुरू करते हैं, जो सबसे ऊपर है, क्योंकि सब देवी देवता उनके काम कराने के लिए आते हैं, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए। वो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते, और उनको उनको ज्ञान है, उनको ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन वो कभी कहते नहीं है कि मैं सब जानता हूँ, कि मुझे सब आता है। इसलिए तो पितृगण, उसके बाद उसके बाद किन्नरगण, गंधर्वगण, यक्षगण, देवगण, और फिर गुरु या सिद्धा जो है। राजश्री, सो नाइस। तुम्हारी हिंदी इतनी अच्छी कैसे? बहुत अच्छी हिंदी है तुम्हारी। मैंने स्कूलिंग दिल्ली में किया समझे। फिर भी दिल्ली में रहने वालों की बहुत मतलब कमाल है, तुम्हारी हिंदी बड़ी अच्छी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा तो गुरुदेव ने ऐसा बोला था क्या कि पितरों का 9 होता है? हाँ हाँ, बोला था। बोला है। अच्छा, एक बार मैं भी देख लूंगा। हम्म इसमें क्या बोला जाए? मुख्य जो राजसी से एक ही चीज छूटा कि देवता ना सिद्धियां या शक्तियां देते हैं, और फिर उसमें उलझ जाते हैं लोग, और फिर उसको वो फिर उससे सिद्धियां या शक्तियां छूट जाती है। इसीलिए जैसे जैसे हम साधना पथ में आते हैं ना, तो लोगों को धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो शक्तियां मिलने लगती है, फिर बहुत शो ऑफ चलने लगता है। वो शो ऑफ ना फिर बहुत नुकसान करता है। तो हमको इसके प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए। गुरु क्या करते हैं, बोलते हैं मुझे कुछ चाहिए, या उनके पास सारे लोग आते हैं देने के लिए शक्ति, सिद्धियां। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा सबक है, याद रखने के लिए। और क्या? ये गुरु पूजा में इसका उल्लेख है ना स्वामी जी? क्या? गुरु पूजा में इसका उल्लेख है ना? गुरु पूजा में, सॉरी, इस बात का काका। जिनके द्वार पर सभी लोग आते हैं देने के हाँ लिए, ऐसा कुछ हाँ, है ना? यद यद्वारे निखिला निलिम्प परिषद सिद्धम विद्यते दिशा। ये ना हाँ, यूनिट वाला जो है, पितर किन्नर, ये वाला एक बार रेफर कर लेना चाहिए हमको। मेरे पास है बुक, लेकिन मैं लेके नहीं आया। स्वामी जी पास के पितृगण जो कई है, शहर में आया हूँ इसके लिए, क्या स्वामी योगा जी सेशन के। स्वामी जी क्या बोल रहे राजू? पितृगण जो है वो 10 यूनिट का है।
हाँ 10 होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, 9 हाँ, तो। 9 नहीं, नहीं नहीं, 10 ही है। अच्छा। आप नहीं इंटेलिजेंट। राजू मामा गुरुजी नौ ने 9 और बोला। 10 के बीच, गुरुजी ने 9 और 10 के नहीं नहीं बीच में नहीं, भी हो सकता सुपरमैन जो होते हैं वो 9 यूनिट के होते हैं, और उसके ऊपर जो है पितृगुण 10 होते हैं। जैसे राजश्री बहुत इंटेलिजेंट है तो उसके पास 9 यूनिट है। मैं ऐसा भी हूँ। थोड़ी। राजश्री जब शरीर छोड़ देगी तो 9 ही रहेगा, ज्यादा होगा ना उसके पास। और क्या। अभी जैसे गुरुजी बोले कौन से भी गण के लोग रहे ना, तो उनके पास स्पिरिचुअल पाथ और गुरु रहेंगे ना, तो वो सब स्थिर रहते हैं ऐसा। स्थिर नहीं रहते। जो परेशानियां हैं फिर वो परेशानियां नहीं रहती। हम्म। हाँ। अभी जैसे बोला गया कि देवगण मतलब हमारे शरीर के विभिन्न भागों को संचालन करते हैं आप, तो जो मनुष्य की प्रकृति होती है उस पे भी मतलब वो उससे एसोसिएटेड होती है देवगण से, या वो एक अलग चीज हो गई? प्रकृति उनसे रिलेटेड नहीं। जैसे किसी का इंटेलिजेंस बहुत अच्छा काम करता तो जरूर वो शक्ति कहाँ से आई, पावर कहाँ से आई, किसी देवता से आया। तो जो प्रकृति लेके कोई मनुष्य पैदा होता है वो फिर किसी और कारणवश से उसको मिलती है। उसके अपने कर्मों से होता है। ये यक्ष सब संपत्ति वगैरह देते हैं, लेकिन उनके वंशजों को तकलीफ होती है, तो क्या हम्म इसके बाहर आने का कोई तरीका है? वही गुरु के पास अध्यात्म का पथ और गुरु के पास रहना। अध्यात्म का पथ तभी मिलेगा जब गुरु रहेगा। मुख्य क्या है, आध्यात्मिक पथ पकड़े या ना पकड़े गुरु के पास रहना चाहिए, फिर उसके बाद अध्यात्म पे रहना जरूरी है। क्योंकि जब गुरु के पास रहते हैं ना तो फिर ये सब शक्तियां हमको छोड़ देती है। क्योंकि गुरु क्या बोलेंगे उसको, बड़ा डॉन। बड़े डॉन के पास तो रहना। क्योंकि वो जो है ना गुरु पूजा में काका आपने भी बोला, ये द्वारे निखिला निलिम्प परिषद। तो उन सबको भी ना वो, जैसे यक्ष और गंधर्व है ना, किन्नर है, ये इनलाइटेड नहीं है। तो इनको भी वो गुरु से चाहिए। तो जब हम गुरु के पास हैं और हम हमारे लिए वो कुछ करेंगे ना तो डायरेक्टली गुरु के लिए कुछ कर रहे हैं। इसीलिए ये छोड़ देते हैं हमको। क्योंकि हम सब ये बात गुरुदेव ने बोली है, जो हम टीचर हैं हम जानते भी हैं, थोड़ा डाइजेस्ट करने में मुश्किल। हम सब गुरु के अंग हैं, उनके अपने अंश हैं हम। अब मेरे हाथ को कोई तकलीफ पहुंचा के मेरे को तो प्रसन्न नहीं कर सकता ना। अगर मेरे से कुछ चाहिए तो कोई मेरे पैर को, हाथ को, आंख को तकलीफ पहुंचाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। इसीलिए फिर वो छोड़ देते हैं। और हमको वो कनेक्शन गुरु मिल गए, हम कनेक्शन फील करते हैं तो और ज्यादा सेफ फील करते हैं। मैंने बहुत पहले जब ये पहली बार सुना था ना, उसके बाद मैं मध्य प्रदेश गया था। पहली बार मैंने देखा था ये यक्ष का प्रभाव, और मैंने उनको बोला भी। डिवोटी थे, ऐसे कोर्स वर्स किया हुआ था। बहुत संपत्ति दिया उसको यक्ष ने, और 2 बच्चे उनके।
एक बेटा एक बेटी। बेटा बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट भी, लेकिन उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, हमारे जो मसल्स है ना, मांसपेशियां अपने आप उसमें डीजेनरेशन होता है। इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया। तो मैंने उनको यही बोला कि आप, एक ही उपाय है, फिर वो टीचर बने। उनकी वाइफ तो टीचर नहीं बनी, गुरु पूजा पंडित बन गई। बेटा अभी भी है, अब स्टेबल है, घर में ही रहता है लेकिन स्टेबल है। तो है ये चीज, देखा है मैंने। और भी देखा है, दूसरे तीसरे जनरेशन तक सच में खत्म कर देते हैं। गंधर्वों का तो खैर पब्लिक लाइफ हम सब जानते हैं, नहीं अपने देश में भी देख लीजिए, बड़े बड़े जो वो सिंगर्स रहे, सबकी व्यक्तिगत अपनी जो जीवन रही बहुत खराब है। अभी भी ऐसा ही बहुत डिस्टर्ब रहता है लाइफ। तो हम लोग अच्छे हैं, गुरु के साथ हैं, गुरु पूज्य गुरुदेव के पास हैं, पथ पर हैं, और थैंकफुली आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ा अच्छा है। और क्या? एक स्वामी जी, यक्ष वाला एक रिसेंट एग्जांपल है। सहारा वाले अभी गुजर गए ना, हाँ, साहब। गुजर गए। हाँ हाँ। अच्छा तो अच्छा। वो, तो दोनों बेटे को, एक बेटी एक बेटा बाहर है, तो वो बोले कि हम आ नहीं सकते उनके लिए। आएंगे तो शायद गिरफ्तारी हो जाए। हाँ, मतलब वो दूर ही रहते हैं उनसे। जिनके लिए उन्होंने 500 करोड़ उनकी शादी में, जो हाईएस्ट पेड की हाँ, शादी है इंडिया में। है बहुत ट्रबल सही है। है। स्वामी जी, ये जो किन्नर यक्ष जो होते हैं, अपना ही स्टैंडर्ड बढ़ता है कि हम जाने के बाद पितृ होते हैं, तो पितृ में थोड़ा दिन रह गए तो फिर यक्ष में गए, फिर किन्नर में गए, ऐसा होता है क्या? और स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है? पता नहीं, इसमें गुरुदेव ने बताया ना, या कठोपनिषद में बना बताया है, मरने के बाद एक्चुअली वो गरुड़ पुराण कभी, अगर गुरुदेव ने लॉकडाउन में बोला है उसको कभी रिलीज करेंगे, कब रिलीज करेंगे पता नहीं, उसमें बताया है गुरुदेव ने कि शरीर छोड़ने के बाद ना सबसे पहले प्रेत बनते हैं, भूत बनते हैं, फिर पितृ में जाते हैं। मतलब बहुत लंबा नहीं होता, पर उसके बाद पितृलोक में जाते हैं। तो पितृलोक में जाते हैं, उसके बाद ये किन्नर बनते हैं, ऐसा नहीं है। वो ना, जैसे सोशल एक्टिविटी में सामाजिक लोग तो है ना, जो समाज को इकट्ठा करते हैं, वो तो पृथ्वी पर है। तो उनके पीछे जो शक्ति है वो किन्नर शक्ति है। जैसे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर भी है, मतलब बेसिकली मुझे जो समझ में आया, जो लोगों को इकट्ठा कर सकता है, ऐसी शक्तियों, ऐसा कोई व्यक्ति है उसके पीछे किन्नर शक्ति है। अभी बोलते बोलते मुझे लग रहा है, तो हमको ये समझ लेना चाहिए, हम लोग शेर बनते हैं ना, हम बहुत अच्छा गाते हैं, या हम लोगों को बहुत इकट्ठा कर सकते हैं, हम पॉलिटिकली बहुत, तो शेर बनना हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हमारे पीछे कोई शक्ति खड़ी है। क्यों खड़ी है, ये सब बहुत बड़ा रहस्य है राजू मामा, बट इसमें कहीं ना कर्म का बहुत बड़ा भाग है इसमें, व्यक्ति के कर्म का। योग वशिष्ठ में यहाँ तक बोलते हैं कि जो ब्रह्मा भी बनते, कभी उनकी ऐसी इच्छा रही होगी तो फिर आगे चल के, आगे बढ़ते बढ़ते वो ब्रह्मा बन जाते हैं, ऐसे लिखा हुआ है इस तरह से। तो वो उस व्यक्ति की कुछ बहुत डीप डिजायर
कर रही होगी तो वो शक्तियां फिर उसके पास आती हैं। इसलिए हमारा पथ बहुत सिंपल है। अगर हम में से किसी को गाने आता है, बड़े सौम्य सहज ढंग से गाना चाहिए कि भाई ये शक्ति गुरु ने दी है, हम गुरु को वापस अपने शब्दों के द्वारा अर्पित कर रहे हैं अपना जो भी। स्वामी जी, तो ये जो शक्ति, ऑल दीज पावर्स दैट दे आर देयर, मतलब ये जो शक्तियां हैं अपने लिए ना सही, पर हमें ये सेवा करने के लिए भी उनकी जरूरत तो होती है। तो जब हम नहीं कर पाते तो इसका मतलब कि वो शक्ति हमारे पास नहीं है या हमारे को नहीं साथ दे रही। अरे आप अपनी बात करिए, आपको तो इतना अच्छा गाने आता है, नहीं, मैं कैसे गाने नहीं? की बात नहीं कर रही, मैं सेवा की बात कर रही हूँ। जैसे अभी मुझे आप गा, वो मतलब सुनिए, वो उतना लंबा मत सोचिए, इमेजिन नहीं करिए। आप अपने गाने से लोगों का मन लुभा ही सकते हैं ना। जो भजन हम इतने प्यार से गाते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता? नहीं तो वो नहीं, वो अच्छा लगता है। मेरा था सेवा। कि आप कह रहे हो ना, जो गैदर कर लेते हैं, जो लोगों को गैदर कर लेते हैं। अब जैसे सेवा के लिए हम जब इंट्रो टॉक देना है, गैदर कर रहे हैं पर नहीं गैदर हुए, तो फिर उस वक्त इसका मतलब उस शक्ति ने हमारा साथ नहीं दिया नहीं, कि हम इतना नहीं। नहीं सोचना चाहिए। वो कुछ न कुछ तो खेल रहता है, लेकिन हमको इस सब चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं। हम पढ़ेंगे तो भटक जाएंगे, हमको केवल गुरु पे विश्वास रखना चाहिए। समय ऐसा है, वो गुरुदेव ने बताया है ना, आपको भी पता होगा, बाकी लोगों ने भी तो सुना ही है कि एक बार न्यूयॉर्क में थे गुरुदेव, सुबह सुबह एक गुरुदेव ने बताया ही है। गुरुदेव ने, उसने पूछा यक्ष ने कि आपको क्या धूम है, कुछ चाहिए? गुरुदेव ने ना बोल दिया। तो गुरुदेव के शाम के प्रोग्राम में एक भी आदमी नहीं आ रहा था। तो इस तरह से होता तो है ही। तो पर हम इसमें पढ़ नहीं सकते ना, क्योंकि हमको कोई जरूरत नहीं है, वरना हम भटक ही जाएंगे। हम्म। वो कहानी तो आपको भी पता ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। पर उसमें फिर गुरुदेव को उसको बोलना पड़ा ना कि हाँ, मुझे नहीं तुम्हारी हेल्प जरूरत है। ना, गुरुदेव ने ऐसा नहीं बोला मुझे हेल्प चाहिए। गुरुदेव ने केवल उसको एक्नॉलेज किया, ओ अच्छा, बस ऐसे। और उसको बस यही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। मतलब गुरुदेव काम बोलते थे तो भी ठीक था, मेरी समझ में मैं बता रहा हूँ। गुरुदेव ने केवल उसके प्रेजेंस को एक्नॉलेज। और उसके प्रभाव को ना, इफेक्ट को एक्नॉलेज किया। अच्छा, उसके कारण हो रहा, मुस्कुराए, उसको पता चल गया, गुरुदेव ने उसको नोटिस आई कर लिया। सी। तो जैसे हम नहीं, सिर्फ नमन वो करते नहीं हैं, खुश हो जैसे जाते? रुद्र पूजा होती है तो उसमें सबको नमन करते हैं, यक्षेभ्यो नमः, ये वो नमः, तो बेसिकली यू आर जस्ट एक्नॉलेजिंग द प्रेजेंस एंड दैट्स इट, लीव इट देयर। हाँ, बस बस। जी। नहीं, गुरुदेव हमको देख लेते तो हम कैसे खुश हो जाते हैं। तेरे यस। उसके बाद सब हार्ट देखिए क्या हुआ, देख लिया, बस इतने से तो हमारी लगता है हम सातवें आसमान पे पहुंच गए। तो उनको भी अच्छा लगता है, गुरुदेव ने हाँ उसको कर लिया। जी। स्वामी जी, एक बात पूछनी है हाँ, कि ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ बातें बता देते हैं कि आपके जीवन में ये घटा था, वो घटा था और घटेगा, या तो फिर ये अच्छा होगा, आपका आपका काम होगा, ऐसा जो बताते हैं, क्या उसके पीछे यक्ष ही है? नहीं यक्ष नहीं है, लेकिन कोई शक्ति है। वो कौन सी शक्ति है काका, हमको नहीं पता है। और कभी भी कोई बोले ना कि भविष्य में ऐसा होगा, एकदम भूल ही चाहिए, एकदम भूल जाइए। कोई भी दुनिया की शक्ति जब हमारे गुरु नहीं बताते तो बाकी तो भूल ही जाइए। मैं दो तीन उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे नाड़ी ज्योतिष बहुत लोगों को पता है, मैं भी नाड़ी ज्योतिष में गया था। उसने मेरे पास्ट का एक एक डिटेल सही बताया था। माँ का नाम, पापा का नाम, भाई बहन, मैंने क्या पढ़ाई की है, कंप्यूटर पढ़ाई की है, गुरु के साथ हूँ, सब कुछ। लेकिन भविष्य ठप, सब ठन गोपाल हो गया। एक शुक्र नाड़ी बोल करके है, बैंगलोर में ही है, और बहुत सारे लोग गए। तो अभी मैं जब आया ना स्लोवेनिया, तो एक डिवोटी शुक्र नाड़ी वाले से मिलने गई थी।
शुक्र नाड़ी ने भी सब कुछ सही बता दिया, उनका पीछे का आगे का यहाँ तक बताया, डेट के साथ, डेट और प्लेस के साथ बताया कि यहाँ पर आप इस से मिलेंगी, आपकी शादी होगी और उससे आपको एक बेटी होगी। वो बताती हैं उस आदमी से उस दिन वो मिली हैं, शादी नहीं हुई, दोनों का शादी किसी कारण से टूट गया। दोनों ने प्लान किया था, हाँ, दोनों ने कभी प्लान किया था मिलने का, पर ये चली गई गुरु के पास, शादी छुट्टी में चली गई। तो भविष्य बता सकते हैं लेकिन नहीं, ज्यादा नहीं सुना। और एक लेटेस्ट बता रहा हूँ, अपना टीचर है, डिवोटी, हमें से बहुत लोग उसको जानते हैं भी, पर नाम नहीं बता रहा। उसकी शादी को अभी 14-15 महीने हुए होंगे। तो जब उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके पापा ना संतों को बहुत ज्यादा, कोई भी साधु संत आते हैं तो उनको घर में बुलाना, खिलाना पिलाना, दान दक्षिणा देना। तो उसके यहाँ कोई इसकी शादी के पहले संत आए थे, उन्होंने बोला कि तुम्हारे बेटे की शादी इस महीने में हो जाएगी। उसने ये भी बोला अगले 1 साल में बच्चा भी हो जाएगा। शादी तो हो गई, बच्चा नहीं। तो कुछ होता है, कुछ शक्तियां होती होंगी इनके पास, भगवान जाने इनके गुरु ने, साधना ने क्या साधना सिखाई है, पर हम कभी भी, कोई भी व्यक्ति भविष्य नहीं बता सकता, 100% कभी नहीं बता सकता, चाहे पीछे का वो कितना भी बता दे। और जो लोग, हालांकि ये पहले भी हमने बात की है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, जो लोग साधना करते हैं, विशेषकर सुदर्शन क्रिया और सहज कर रहे हैं, गुरुदेव के साथ हैं, उनका भविष्य कोई नहीं लिख सकता, कोई भी नहीं। हम जितनी बार ध्यान करते हैं उतनी बार वो जो चीजें हैं ना बदल जाती है। इसलिए हमको तो इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत ठीक है, गाइडेंस, एक रफ आइडिया ठीक है। ज्योतिष, ज्योतिष के पास जाना ज्यादा अच्छा है, वो भी जो वैदिक ज्योतिष करते हैं, वो जिन्होंने वेदों की पढ़ाई करके सीखी है, उनके पास जाना चाहिए, बाकी और किसी के पास नहीं। खैर, और कुछ तो नहीं। लास्ट का स्वामी जी स्टेटमेंट तो क्या था ये स्वामी जी? अ, मैं पूछ मैं लूं? लास्ट में क्या बोला मैंने, पता नहीं, कोई और कुछ पूछ रहा है। हाँ स्वामी जी, तो ये जो यक्ष किन्नर जो हैं, इन्हें मुक्ति के लिए फिर ह्यूमन बॉडी में आना पड़ेगा वापस? गुरु के पास आना पड़ता है। गुरु तो ह्यूमन तब बॉडी, ह्यूमन बॉडी में नहीं भी आए ना, तो जब ये किसी ह्यूमन के पीछे रहते हैं तो उनको फिर, वो अगर गुरु के पास चले जाए तो इनको भी बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत संतुष्टि मिलती है। और ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है ना, कि जैसे राम जी आए, कृष्ण आए, गुरुदेव भी आए, तो ये बहुत सारे लोग शरीर धारण करते हैं क्योंकि इनको मुक्ति चाहिए। और मुक्ति ऐसे नहीं है, यक्ष गंधर्व किन्नरों को मुक्ति नहीं, शक्ति है लेकिन मुक्ति नहीं। इसलिए भी हमको ना इन शक्तियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको पथ मिल गया, गुरु मिल गए, विशेष करके पूज्य गुरुदेव मिल गए, ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य। एक तो जिन्होंने संयम नहीं किया है ना, सहज नहीं किया है तो सहज करिए, संयम नहीं किया है तो संयम कर लीजिए। और बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन सहज, संयम और गुरु पूजा, मैं बोलूंगा गुरु पूजा सब लोग सीखिए, इतना तो जिन्होंने भी सहज नहीं सीखा है ना,
सबसे पहले सहज सीखिए, सहज वगैरह कर लिया है तो संयम कर लीजिए। और मैं ये सोच के बोल रहा हूँ कि सबने मौन साइलेंस वाला प्रोग्राम तो किया ही है। नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक ना? और कर लिया है तो करते रहिए। चले फिर, कल मिलते हैं।